हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो होली है बिल्कुल अच्छे तरीके से बीती होगी। और मैंने आपसे वादा किया था कि आप सारे अच्छे तरीके से खेलेंगे। उम्मीद है आप बिना किसी मतलब किसी समस्या नहीं आए होगी होली खेलने में, और ना ही किसी आपको चोट वगैरह लगी होगी। आपकी होली अच्छे से बनी होगी, बस हम जब से ये कामना कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक काफी अच्छे से चल रहा था, जिसके कारण आपने पिछली कक्षा में हमने देखा है जस्ट लगभग 3 या 4 अपने क्या अनुच्छेद रह गए थे, जिससे अपना टॉपिक कंप्लीट होने वाला था, है ना भाई। तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक चल रहा है, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति रा, ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक चल रहा है भाई, है ना। राष्ट्रपति, ठीक है भाई। राष्ट्रपति में अपने अनुच्छेद हो गए थे और लगभग 59 हो गए। 59 ही हो गया ना, नहीं, अच्छा 58, हाँ याद आया, 58 हो गया है, जिसमें से मैं आपको जमानत राशि के बारे में बता रहा था। उम्मीद है आपको वो चीज सारी चीज समझ आ गई होंगी, जिसमें प्रस्तावना अनुमोदक मैंने लिखाए थे कि जो राष्ट्रपति का वो होता है वो कितना होता है, 50-50, और दूसरा वाला 20-20, ये बताया था ना। इसमें आपको एक नोट बढ़ाना है कि जो राष्ट्रपति होता है, मैंने आपको शायद बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 4 बार फॉर्म भर सकता है, मतलब 4 फॉर्म, वैसे तो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, पर फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, जैसे कि अनुमोदन करता है, प्रस्ताव करता है कि मुझे क्या राष्ट्रपति का फॉर्म भरना है, तो वो 4 फॉर्म भर सकता है, जिसमें से क्या किया जाता है, 3। भाई फॉर्म तो अपन एक से भी राष्ट्रपति बन सकता है, 3 फॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं, अगर मान लो किसी कारण से कोई गलती वो कर देता है फॉर्म भरने में, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये सीधी सीधी बात हम बोले तो एक तरह से करेक्शन, मतलब कि अगर उसे कोई चीज में समस्या आ रही है तो करेक्शन के माध्यम से वो सारी चीज को सही कर सकता है। ये हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। और उम्मीद है ये आपको जो 4-5 पॉइंट है बिल्कुल क्लियर समझ आ गए होंगे। ठीक है भाई, तो अपन शुरू करने वाले हैं अपना ये वाला पॉइंट। ठीक है, अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं, हल्का सा जमानत राशि के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जमानत, ठीक है, जमानत राशि, इसमें राष्ट्रपति बताया था मैंने ये बार आपको, राष्ट्रपति, और सेकंड वाला बताया था उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या क्या बताया था, एक तो बताया था इसका जमानत, जमानत, इसके लिए जमानत राशि कितनी थी, जमानत राशि, ठीक है, जो जमानत राशि थी इसकी मैंने 1500 बताई, और इसकी जो जमानत राशि थी वो कितनी बताई थी, ये भी 1500 ही बताई भाई, राशि कितनी बताई थी, 1500। ठीक है, इसका जो प्रस्तावक बताया था मैंने, प्रस्तावक, या इसको क्या बोलेंगे, अनुमोदक। ठीक है, प्रस्तावक अनुमोदक बताया था 50-50, और इसका जो प्रस्तावक अनुमोदन बताया था मैंने वो कितना बताया था, प्रस्तावक अनुमोदन, अनुमोदक या अनुमोदन बात एक है। ठीक है, इसका बताया था 20-20, 20-20, है ना। अब यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, या आप पिछली कक्षा में देख लेना पिछली वीडियो के साथ। तो बढ़ते आगे की ओर, इसमें आपको नोट डालना है। तो देखो, एक राष्ट्रपति का मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो में ध्यान दिया था, तो राष्ट्रपति का मैंने एक वो बताया था मतवार, है ना। तो मतवार कितना आया था, लगभग लगभग जो टोटल राजस्थान का आया था 1200, हाँ 1251, राजस्थान का नहीं पूर्व का। तो जैसे कि एग्जाम्पल में ये क्या बताया था मैंने, जितना भी मतवार आता है उन व्यक्तियों का, जैसे कि 1200 व्यक्ति है ना, 1250, 1250 उसकी वोट है, और हमको उसमें क्या चाहिए, 1+ वोट, जितने भी वोट ला रहा है उसमें 1+ फालतू जाता है, वो सूत्र बताया था कुल मत, कुल मत, है ना, बटा 1+1+1, है ना, वो वाला सूत्र के आधार पर 1201। तो ये वाला फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब लिखते हैं थोड़ा सा एक नोट की ओर, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के द्वारा, जो भी व्यक्ति है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो वाला व्यक्ति, राष्ट्रपति, हाँ, बनने के लिए व्यक्ति 4 बार नामांकन
नामांकन पत्र भर सकता। समझ गए भाई, वो व्यक्ति 4 बार पत्र भर सकता है। ये हम पिछली कक्षाओं में हम समझ चुके हैं। ये वाला नोट, ये नोट लिख लो, ठीक है। इसका देख लेते हैं प्रारंभ में। राष्ट्रपति का मूल वेतन लगभग पहले दोनों का बराबर था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 10,000, ठीक है, दोनों का 10,000, ठीक है। और वर्तमान का अगर देखें, वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन, चलो यहां लिख देता हूं, वर्तमान वेतन, ठीक है, समझ जाना। तो ये है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख मतलब प्रत्येक महीने में कितना मिलेगा उसको, 5 लाख रुपए। ये बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले की ओर, ठीक है भाई। तो उम्मीद है ये छोटी सी चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। 2 पॉइंट उतारने, इनको आप जल्दी से उतार लीजिए भाई। ठीक है भाई, उतार लिया ना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो ये चीज बेसिक थी जिसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो भाई क्लास तो अच्छे से समझ में आती है ना, ऐसा तो नहीं है कोई आ नहीं रही है, कोई चीज नहीं आती है, कमेंट में जरूर डाल दिया करो, ठीक है। जैसे या आप मैसेज कर दिया करो, टेलीग्राम वगैरह वो लिंक पड़ा है उस पर डाल दिया करो, है ना। या आपको ढंग से देखना है तो उसमें आईडी वगैरह मेंशन कर रखी होगी इंस्टाग्राम वगैरह की, उस पर डाल दिया करो, ठीक है भाई। तो यहां तक सारी चीज समझ आ गई है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। निर्वाचन उम्मीदवार। तो देखो ये निर्वाचन हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले 57 में, फिर 57 में 5 उम्मीदवार खड़े हुए, फिर हुए थे ये 52 में, ठीक है, फिर 52 के बाद 59, 79 और आता है 77, 5 है ना। फिर दूसरे में 17 बार, और इसमें कितने खड़े हुए थे, 5 थे, 17 बार, फिर 15 हुए थे, और लास्ट में होते 37, ठीक है। तो 77 में ये थोड़ा उम्मीदवार का सिस्टम है, वो आप ये बार ढंग से चेक कर लेना, ठीक है। इसको एक बार आप उतार लीजिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा इसकी डेट में थोड़ी मिस्टेक है ना, ये इनको सही करो थोड़ा सा। ये आया था, ये अपना हुआ था 69, ठीक है भाई। सारे उतार लीजिए। 1952 में 5 उम्मीदवार खड़े हुए थे, ठीक है। फिर 67 में 17 हुए थे, 69 में 15, और 77 में कितने, 37। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, 77 वाला। इसमें क्या हुआ था कि 37 व्यक्तियों ने नामांकन पत्र भरा, ठीक है, भरा, किंतु 36 के पत्र, जो नामांकन पत्र है ना, पत्र, या पूरा लिख देता हूं, 36 के नामांकन पत्र रद्द कर दिए। इसका कारण क्या था, और इसमें एक और लाइन लिखते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जीतने वाला व्यक्ति था उसका नाम है नीलम संजीव, है ना, नीलम संजीव। इस व्यक्ति ने अकेले ने क्या निर्विरोध जीता था, नीलम संजीव रेड्डी, है ना। इसने क्या किया, जो 36 ने क्या किया था, जो भी फॉर्म भरे थे, जो 4 बार मौका दिया जाता है, जितने भी 36 के 36 फॉर्म है वो चारों का कैसे कर दिया, गलत, क्योंकि इन्होंने क्या गलत भर दिया फॉर्म, और गलत भरने के कारण ये सारे जो चुनाव की प्रक्रिया से बाहर निकल गए।
केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो निर्विरोध खुद ही ऑटोमेटिक जीत गया। उतार लीजिए इसे जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, उतार लिया क्या आपने? अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, तो ये समझ आ गया ना। आप सभी को पता है कि जो इंपॉर्टेंट होता है उसको पहले ही लगा लेते हैं अपन, ठीक है, तो ज्यादा हेडेक लेने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं अपना थोड़ा दिमाग लगाना है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सारी चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक आ गया ना समझ। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 59, ठीक है, 58 हो गया था, अब 59 वाला है। इसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं शर्तों के बारे में कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन शर्त, या जैसे राष्ट्रपति बन जाता है उसके लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन किया गया है। तो ये 4-5 शर्तें उनको सीधे सीधे अपन बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसी भी संसद, संसद या दूसरा कौन सा है, विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात, सीधी सीधी सी बात, फॉर्मेट ये कि पहली बात, राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद बनता है या राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके लिए कोई भी जो व्यक्ति जीता हुआ है उसको ना तो सांसद, संसद या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। यदि है तो, कारण अगर मान लो यदि है तो उसको पद, जो पद रिक्त करना होगा। भाई कहने का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति अगर वो बनता है, अगर वो किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य है, विधानमंडल या संसद का कोई सदस्य है, तो उसको जो पद है ना, ये विधानमंडल या संसद का पद है, उसको वो पद को छोड़ना पड़ेगा, सदस्यता को मतलब सदस्य छोड़नी पड़ेगी, जब जाके वो क्या बन पाएगा, एक राष्ट्रपति। ठीक है, तो नंबर 1। दूसरी बात समझो, नंबर 2, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कोई भी लाभ के पद पर ना हो। तो सुनो भाई, कोई व्यक्ति लाभ के पद, मैंने आपको बता दिया लाभ के पद कौन कौन से, लाभ के पद, हाँ, लाभ के पद पर ना हो, सीधी सी लाभ के पद पर ना हो। हाँ, तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति बन गया है वो हाफ टाइम जॉब कर रहा है ना, पार्ट टाइम जॉब, कोई टीचर का है, टीचर पढ़ने जा रहा है कि भाई मैं राष्ट्रपति हूँ, दोपहर तक मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो पर्सनली कोई एक ऐसा काम होना चाहिए, मतलब जो भी काम है वो एक ही होना चाहिए, है ना, राष्ट्रपति का। उसके अलावा जितने भी मैंने आपको पद लिखा दिए है ना, उस पद पर नहीं होना चाहिए। पहले की योग्यता, अगर फॉर्म भर रहा है तो वो मतलब जैसे कि चुनाव के लिए लड़ता है तो तब भी वो लाभ के पद पर नहीं हो, और अगर वो बन जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके बाद भी ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। समझ आ गया ना भाई। तीसरा, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के लिए विशेष क्या दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं, है ना, और रहने के लिए एक आवास दिया जाता है ना, सरकार के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 2 में वर्णित किया गया है राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ तक ये सॉरी, यहाँ तक ये चीज समझ आया ना। और उस जो भवन दिया जाता है वो कहाँ है, दिल्ली में, जिसको अपन बोलते हैं रायसेन की पहाड़ियां। रायसेन की पहाड़ियों पर क्या है, राष्ट्रपति का भवन निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो और ये जो भवन होता है वो कैसे होता है, बिना किराए के। तो आइए लिखते हैं तीसरा, बिना किराए, किराए के राज्य सॉरी राजकीय, राजकीय आवास। ये तो राजकीय आवास जो कि उसके लिए राष्ट्रपति भवन दिया जाता है रहने के लिए, वो कैसा होता है, निःशुल्क, मतलब कि सरकार उसका पेमेंट करेगी। या और दूसरा क्या दिया जाता है, भत्ते, उपलब्धियां लिखो पहले, है ना, राष्ट्रपति ऐसा उपलब्धियां, उपलब्धियां
भत्ते व विशेषाधिकार विशेषाधिकार दिए जाएंगे और किसके द्वारा दिए जाते हैं? सरकार के द्वारा। यहां अपन लिख देंगे शासन, ठीक है। संसद के द्वारा जो भी निर्धारित किया जाता है, जो भी नियम कानून बना रखे हैं, उसके द्वारा इसको क्या दिया जाएगा? वेतन भत्ते और विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। और ये किस में वर्णित है? ये अनुच्छेद 2 में वर्णित। उतार भाई, उतार लो सारे के सारे जल्दी से। ये 59 वाला कंप्लीट हो चुका है। यहां तक समझ आया क्या नहीं आया? ये मुझे बता दो जल्दी से। ये वाला कंप्लीट है, उतारो भाई। हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक उतार लिया क्या? इसमें एक और बचता है, चौथे नंबर का पॉइंट है नंबर 4, ठीक है। वो और इसका लास्ट बच जाता है। यही लिखो क्या नीचे? चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद जगह नहीं रहेगी, थोड़ी समस्या आएगी, ठीक है। 59 का चौथा पॉइंट। नंबर 4, राष्ट्रपति की उपलब्धियां पदावधि, है ना, पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएगी। तो भैया 59 का चौथा पॉइंट है नंबर 4। आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है। तो 59 का चौथा पॉइंट है, इसमें बोला गया है जो राष्ट्रपति की उपलब्धियां हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, उसके वेतन वगैरह, वेतन भत्ते वगैरह जो भी सुविधाएं दी जा रही है, उसको किसी भी आधार पर कम नहीं किया जा सकता। चाहे एक तरह से बोले तो चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान फट जाए, कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है, चाहे कोई सा भी आर्थिक संकट है या कुछ भी बात है, तो राष्ट्रपति का किसी भी कारण से, ठीक है, पदवी के दौरान, जब तक वो पद ग्रहण कर रहा है, उसके दौरान उसकी शक्तियों का कभी भी कम नहीं किया जा सकता। ये इसके चौथे पॉइंट में बोला गया है। तो ये जैसे कि एग्जांपल में नोट, अब उपलब्धियां आपको पता है, जैसे वेतन, ठीक है। वेतन मैंने अभी लिखाए थे आपको कौन कौन से, जैसे कि दान होगा। मूल वेतन कितना था इसका? मूल वेतन कितना था? 5,000, सॉरी 10,000, है ना। और वर्तमान में कितना है इसका? वर्तमान के दौरान 5 लाख, ठीक है। और इसके लिए आपको पता है नंबर ए, इसमें लिख देता हूं, वेतन, आवास, जो सरकारी भवन दिया जाता है, राजकीय भवन, ठीक है, उसकी सुविधा जो निःशुल्क दी जाती है, उसको भी नहीं छीना जाता है। उसका देखो क्या नाम है, रायसीना पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी है, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। उसमें इसका भवन दिया गया है, जो भी कैसा है? बिल्कुल निःशुल्क। और जो इसकी पेंशन वगैरह, वेतन भत्ते वगैरह, उन पर भी कोई किसी प्रकार का, क्या बोलते, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3, पेंशन व वेतन केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार कम नहीं करेगी। उतारो भाई, समझ गए ना? चौथा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद 60वां पॉइंट चलेगा, सॉरी अनुच्छेद 60, इसको अपन खत्म करके रहेंगे भैया आज ही, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। यहां तक उतार लो जल्दी से। हो गया भाई कंप्लीट? मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अनुच्छेद 60, ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना भाई?
अनुच्छेद 60। ठीक है, 60 में आपको पता है, मैंने आपको पिछली बार भी लिखा था, क्या बोलते हैं, शपथ, या इसका अपन दूसरा नाम बोलते हैं प्रतिमान। इंपॉर्टेंट है, यहां तक कई बार प्रश्न आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये आपको गौर रखना है, इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो इसमें क्या बताया गया है, इसके दौरान कहा गया है जो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति के द्वारा, देखो एक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के जो कृत्य है, मतलब काम को करने वाला व्यक्ति है, उनके लिए क्या है, शपथ दिलाना। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। तो इसको लिखते हैं राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह करने वाले को शपथ। ठीक है, शपथ लेना या लेनी, पूरी लिख लो, शपथ लेनी है। तो देखो इसमें क्या है, सीधी सी बात बोलिए, अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति बनता है, तो उसके बाद जो भी शपथ है, ठीक है, उसको शपथ लेनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा प्रावधान कर रखा है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो या उपराष्ट्रपति उस पर काम करे, या कोई जज, मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था, कोई जज वगैरह जो क्या सुप्रीम कोर्ट के है ना, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज है, चाहे वरिष्ठ वाले, ठीक है, पहले वरिष्ठता की दी जाएगी, क्या वरीयता, उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो, या पद को छोड़ देगा तो छोटे व्यक्ति, ठीक है, छोटे व्यक्ति मतलब कि अन्य जज, ठीक है, तो ये कृत्यों का अगर कोई निर्माण करता है या उसका राष्ट्रपति के नाम पर कोई काम करता है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति सबसे पहले उसको शपथ लेगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसमें दो तीन बातें, दिलाएगा कौन, दिलाएगा, तो इसको दिलाने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसको शपथ दिलाएंगे। दूसरी बात, शपथ का वर्णन अनुच्छेद भाग 3, ठीक है, 3 में नहीं किया है। देखो आपको पता है, अपन लगातार भाग पढ़ते आ रहे हैं, संविधान, फिर संविधान के बाद अपन मूल कर्तव्य वगैरह उनके बारे में पढ़े हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए जो भी इसका भाग है ना 60 का, ठीक है, इसके अंदर जो भी शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया है, वो किसी के रूप में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्पेशल इसके लिए भाग बना रखा है कि इसमें कोई दे रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें इसका क्या नहीं दे रखा है, वर्णन नहीं किया गया है कि भाग 3 के अंदर इसका वर्णन है। तो ये सीधी सीधी बात है, जो भी प्रावधान या प्रतिमान आ रहे हैं वो उसका क्या फॉर्मेट है, वो अनुच्छेद 60 के अंदर ही विद्यमान किया गया है। तो यहां तक समझ आ गया क्या, नहीं आया? तो मैं इसको एक बार साफ कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ने वाले हैं अब आगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर ले रहा हूं, शायद उतार लिया होगा, दोनों चीज उतार लिया ना आपने। ठीक है भाई, आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है, ये तो आप सारी चीज समझ जाएंगे। जो प्रश्न आ रहा है वो किस पे आ रहा है, इसका प्रारूप। जैसे राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति के लिए एक प्रारूप दिया जाता है जिसको वो पढ़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न बन रहा है आजकल। ठीक है, इसी को अपन क्या ढीला नहीं छोड़ेंगे, इसी को अपन याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात, शपथ का प्रारूप। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे और आराम से लिखेंगे। तो लिखते हैं, मैं उन्मोद, या अपन इसको बोलेंगे नाम। ठीक है, ईश्वर की, या अगर मान लो कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है तो सत्यनिष्ठा है ना, ठेठेरा, सत्यनिष्ठा की या प्रतिमान करता हूं। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया। सिंपल सी लाइन है, अगर कोई व्यक्ति है
कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या लिखेगा, मैं अनुमोदक, अनुमोदक की जगह वो स्वयं का नाम लिखेगा, या ईश्वर की शपथ लेता है, या सत्यनिष्ठा की, या उसके बाद अगर सत्यनिष्ठा की नहीं तो आप बोलेंगे प्रतिमान, जो भी उसका प्रतिमान है उसका वो करेगा, है ना। इसके बाद अपन लिखेंगे कि मैं यहां तक समझ में आ गया कि मैं श्रद्धा पूर्वक, ठीक है, कि मैं श्रद्धा पूर्वक संविधान या विधि का परीक्षण, है ना, परीक्षण या इसका संरक्षण। देखो ये जो मैंने शब्द आपको सामने देखा हूं बड़े बड़े, जैसे परिरक्षण है, और दूसरा अपना कौन सा आ गया, संरक्षण वाला, ठीक है, और तीसरा प्रतिरक्षण। ये जो 3 शब्द हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा मैंने आपको बताया परिरक्षण करूंगा, ठीक है। और कि वह व्यक्ति, सीधी बात है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है वो श्रद्धापूर्वक क्या संविधान का पालन करेगा या विधि का निर्माण करते हुए परिरक्षण करेगा, संरक्षण और परीक्षण। अच्छा 2 बार लिख दिया क्या, परिरक्षण, तो ये तो परिरक्षण है, परीक्षण, और ये परिरक्षण सही कर रहा है, मिस्टेक है ना, नहीं मिस्टेक, ये प्रतिरक्षण है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, सही है, प्रतिरक्षण करूंगा। और भारत जननी की सेवा करूंगा, ये इसका फॉर्मेट है भाई, ठीक है। राष्ट्रपति जैसे आप राष्ट्रपति बनोगे, जो शपथ को पूरा विस्तार से आप पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से ये क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपको राष्ट्रपति पद दे दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति की शपथ है, या कोई व्यक्ति है राष्ट्रपति पद से बनने, मतलब राष्ट्रपति पर कोई काम कर रहा है पद पर, तो इसको ये शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। इसको एक बार आप उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है भाई। थोड़ा सा नीचे से इसको सही कर लो, ये थोड़ा सा गलत लिख गया, हल्का सा लाइन, है ना, इसको सही कर लो थोड़ा सा, है ना। इसमें क्या है, अरे इसको सारा ही मिटाओ, ठीक है, उतारा तो नहीं है, थोड़ा सा और गौर कर लो 2 सेकंड। भारत की जनता का सेवा, भारत की जनता का सेवा व कल्याण निरंतर करूंगा, ये कंप्लीट है भाई, उतार लीजिए। निरंतर का मतलब व्यस्त, है ना, जो भी भारत की जनता है उसकी सेवा में कैसा रहेगा, बिजी रहेगा, व्यस्त, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। हाँ तो भाई उतार लिया क्या, नहीं उतारा है, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, अगर कोई समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना, है ना। ये सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है ना, 60 वाला, इसके बाद 2 रह जाएंगे। अब देखो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी, जो कि आपने अमेरिका या वहां से लिया है ना, मैंने आपको पुराने टाइम बता दिया था कहां से ली गई है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, महाभियोग प्रक्रिया, जिसके बारे में अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं बीच बीच में। अब जानेंगे महाभियोग प्रक्रिया क्या फॉर्मेट है आखिर इसका। 61 महाभियोग कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फॉर्मेट है वो आप थोड़ा सा समझा देते हैं, होगा। देखो एग्जांपल में लोकसभा 2 सदन है, लोकसभा और दूसरा है राज्य सभा, लोकसभा राज्यसभा। एग्जांपल में सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो सदन होगा, ये 2 सदन, ये दोनों आपस में सदन है, इसमें से किसी सदन के द्वारा क्या लिया जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा कि हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया रख रहे हैं, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तो उसके लिए 1/4, है ना, 1/4 के द्वारा
जितने भी सदस्य हैं प्लस 1/4 के द्वारा उसको क्या पारित किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जो ऐसी ये महाभियोग प्रक्रिया लगानी है कोई से भी सदन में, तो सबसे पहले क्या है 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास क्या है उसकी सूचना दी जाएगी। किसी कारण से अगर दोनों में, या जैसे एग्जाम्पल में ये सदन पारित कर देता है पूरी चर्चा है ना, और 2/3 के साथ इसको पारित करता है, तो अगले सदन में जांच की जाएगी, ठीक है, अगले सदन में भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ भी ऐसी इसको 2/3 के द्वारा पास कर दिया जाएगा तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, और पूर्ण होने के बाद इसको राष्ट्रपति को अपन हटा देंगे। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, देखो कैसे कैसे। एग्जाम्पल में सदस्य, ठीक है, सुनो भाई, एग्जाम्पल में जैसे कि कोई सदस्य लोकसभा से ले लो, ठीक है, लोकसभा के सदस्य अपने लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके लिए क्या प्रस्ताव दे रहा है ना हटाने के लिए, तो जितने भी सदस्य होंगे सदस्य इंटू 1/4। एग्जाम्पल में अगर यहाँ 200 है, ठीक है, तो 200 में से अपन ये भाग दे देंगे 50, ठीक है, तो 50 कम से कम उसके पास क्या होना चाहिए, सदस्य होने चाहिए जिसके द्वारा इसको जांच की जाएगा। तो ये जितने भी सदस्य हैं उसमें से 1/4 का अपन क्या मतलब गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे ना, इसके चौथाई, 1/4 उसको क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। और बहुमत के बाद सूचना, सूचना सबसे पहले 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पहले क्या देंगे अपन, राष्ट्रपति को सूचना देंगे। भाई किसी कारण से अगर राष्ट्रपति को पता चलना चाहिए कुछ हटाने के लिए कोई प्रक्रिया रखी जा रही है, अगर ऐसी प्रक्रिया रखी जाती है तो और राष्ट्रपति का सूचना पहुंच जाएगी तो वो क्या है उसके लिए मतलब स्वयं के पक्ष को साफ करने का मतलब कि सही साबित करने के लिए वो स्वयं भी कोशिश करता है। अगर वो स्वयं नहीं करेगा तो उसके द्वारा जो व्यक्ति भेजा जाएगा वो उस पर भाग लेगा, ठीक है, प्रक्रिया के दौरान। अगर मान लो किसी कारण से ये पास कर दिया जाता है ना, यहाँ देखो पारित, पारित, अगर ये पारित होता है 2/3 बहुमत से, बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से अगर ये पारित कर दिया जाता है, ठीक है, 2/3 बहुमत से ये जैसे ही पारित कर दिया जाएगा तो इसमें क्या किया जाएगा, इस व्यक्ति की मतलब जांच के लिए आगे भेज देंगे इस वाले को, ठीक है। देखो कैसे भेजेंगे, जैसे कि 2/3 बहुमत से ये पारित कर दिया, अब ये पहुंच जाएगा अगले सदन, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको एक सीधी फॉर्मेट बताई कि इन दोनों में से एक सदन मतलब प्रस्ताव लाएगा। एग्जाम्पल में हमने ले लिया जैसे लोकसभा ही ला रहे हैं तो भाई अपने अध्यक्ष को बताएगा और जितने भी सदस्य हैं, सदस्य ये ठीक है, सदस्य होंगे उनका 1/4 बहुमत चाहिए, और पारित करने से पहले 14 दिन पहले वो राष्ट्रपति को सूचना भेजेंगे, और उसके बाद पारित कितने बहुमत के साथ होगा, 2/3, जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत मिलना आवश्यक है। जैसे ये पास हो जाएगा तो अगले सभा में भेज दिया जाएगा, अगर राज्यसभा कर रहा है तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये करता है तो, और इसके लिए भी क्या चाहिए, जैसे जांच करेगा, ठीक है, जांच पहले पहले इसकी जांच करेगा, जैसी जांच संपन्न होती है अगर यहाँ भी ये पारित कर दिया जाता है कहां पे, 2/3 बहुमत से, बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से ये पारित कर दिया जाएगा तो ये जो प्रक्रिया है महाभियोग की वो कैसे हो जाएगी, पूर्ण। और आपको ये शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट में समझ में आ गया, ये समझ आ गया तो सारी चीज आ गई। आपको याद रखना है 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, ठीक है, पास करने के लिए। अगर 2/3 बहुमत नहीं होता है तो आगे नहीं भेजा जाएगा अगले सदन में, और जैसे ये पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर से वहां पर वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग के द्वारा फिर से 2/3 बहुमत पारित होता है तो उसके आधार पर अपन क्या पूर्ण प्रक्रिया मान ली जाएगी, और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट है, और आपको पता है अब तक कोई भी महाभियोग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब किसी पे व्यक्ति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगी जो अब तक राष्ट्रपति बने। भाई जल्दी से आप इसको उतार लीजिए शॉर्ट में, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, उतार लीजिए। हाँ भाई ठीक है, यहां तक आप थोड़ा इसको लिख लेते हैं हल्का हल्का सा, ठीक है। बिल्कुल एंडिंग पे चल रहे हैं आज, ठीक है। थोड़ी क्लास अपनी हल्की सी लॉन्ग हो चुकी है, अगर आपको पता है तो अपनी जो क्लास है वो कैसी होगी, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है ना, दिख रही होगी आपको, लगभग 30-40 मिनट से ऊपर हो चुकी है। कोई बात नहीं, आज इस टॉपिक को अपन समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जाएगी, राष्ट्रपति राष्ट्रपति यदि संविधान संविधान
का अतिक्रमण करता है तो संसद द्वारा प्रक्रिया चलाई जाएगी। आगे समझ। नंबर सेकंड, आरोप तब तक नहीं लगाए जाएगा। देखो कब तक नहीं लगा सकते, इसकी दो कंडीशन है। क्या? सबसे पहली बात, पारित करने के लिए पहले अपन सदन में क्या लाना पड़ेगा? प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव के बाद उसमें सहमति होनी चाहिए 2/3 की, है ना। तो देखो सबसे पहले किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने पर राष्ट्रपति, ठीक है, सही लिखना है ना भाई, राष्ट्रपति को लिखित क्या देनी है? सूचना व लिखित सूचना देनी पड़ेगी। वह 1/4 सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाए। ठीक है भाई, 1/4 द्वारा जो व्यक्ति ला रहे हैं उसका क्या स्वीकार, या स्वीकार की जगह सीधी बात लिखो के द्वारा हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर करेगा और 14 दिन पहले क्या उनको देनी पड़ेगी? क्या? लिखित सूचना। ठीक है, नंबर 1, ये आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया क्या नहीं आया ये बताओ आप। दूसरी बात, जो सदस्य की कुल संख्या है, ठीक है, खे वाला पॉइंट, संसद जो भी संसद या सदन लाएगा, ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 से पारित किया जाए। उतार लो भाई, अगर 2/3 से जैसे वो पारित कर देगा तब उसकी सूचना को कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से उसको पारित करना है। ठीक है, इसको उतारो जल्दी से। इसके बाद जैसे कि अगर तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो जो आरोप होता है, जो भी आरोप लगाया जाएगा, कोई सदन में लाता है और सदन जो दूसरा सदन है उस आरोप का क्या करेगा? जांच। और जांच के दौरान जो अन्वेषण किया जाएगा, जांच को अन्वेषण बोलेंगे, जो अन्वेषण किया जाएगा उसमें जो राष्ट्रपति होगा या स्वयं होगा या उसका प्रतिनिधि, ठीक है, वो उस जांच में सम्मिलित होगा। ठीक है, नंबर आ गया, समझ आ गया ना। और जैसे ही अगर वो सिद्ध होता है आरोप, और अन्वेषण करने वाले जो सदस्य है, ठीक है, सदन, और उसको क्या 2/3 बहुमत से उसको क्या कर देगा? पारित कर देगा, जैसे ही सेकंड, है ना। और तब से उस पद को अपन क्या कर देंगे? रिक्त। तो ये उतार लिया भाई कि नहीं उतारा है? मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ, तो देखो 2 हो गया। तीसरा, आरोप किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है तथा दूसरा सदन उसका अन्वेषण जिसको अपन क्या बोलते हैं? जांच करेगा। ठीक है, करेगा।
अन्वेषण करेगा, ठीक है, तथा इसमें राष्ट्रपति स्वयं या उसका प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा। आगे समझ। प्रस्ताव सिद्ध होता है, प्रस्ताव सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति पद तब से रिक्त माना जाएगा। उतार लीजिए भाई, तब तक मैं सही गिरता हूं, यहां तक उतार लीजिए। दोनों चीज समझ आ गई है, मैंने समझा दी है। अगर कोई सदन लाएगा, जैसे एक सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा, कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा में लाया तो राज्यसभा करेगा, राज्यसभा लाएगा तो लोकसभा जांच करेगी। जैसे ही सदन करेगा जांच, तो सदन के साथ स्वयं राष्ट्रपति शामिल होगा या उसका कोई प्रतिनिधि, कोई भी मतलब व्यक्ति, ठीक है, जिसपे वो भरोसा करता है, वो व्यक्ति शामिल होगा। अगर जैसे प्रस्ताव सिद्ध होता है, सही साबित होता है राष्ट्रपति पद, तब से उसको रिक्त मान लिया जाएगा। इसको एक बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। अनुच्छेद 62 जो अंतिम बचेगा अपना, ठीक है भाई, उतार लिया क्या? बढ़ते हैं आगे की ओर, लास्ट 62वां, ठीक है, वही अपना लास्ट अनुच्छेद है राष्ट्रपति वाले टॉपिक में 62। फिर अपना ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। अनुच्छेद 62, तब तक तो काम चल जाएगा इसी मार्कर से। 62, ठीक है। पद रिक्त, रुको भाई, सॉरी दोस्तों, ये क्या थोड़ी समस्या आ गई थी, फोन बज गया था ना, ये जानते हैं, कोई क्यों टाइम लिया ना, आज ओवर चल रहा है इसलिए। पद रिक्त, जैसे पद रिक्त होता है तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? इसमें 2 कंडीशन बना रखी है। जैसे पद रिक्त होगा, पहली बात आकस्मिक पदों से, है ना, और दूसरी बात उसके कार्यकाल से। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण, है ना, पूर्ण होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आकस्मिक, मैंने ये सारी चीज पहले भी समझा रखी है। आकस्मिक पद रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराएंगे। जैसे राष्ट्रपति चुनाव कराएंगे, नया राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रपति वाला टॉपिक। उतार लो, ठीक है, इसको आप उतार लेना, ठीक है, या थोड़ा सा बैक करके देख लेना। तो भैया यहाँ तक उम्मीद है सारी जो आपकी क्लास है बिल्कुल कंप्लीट, राष्ट्रपति वाला टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद, और ये हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, और ये आपके चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों तक भेजें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।